147 साम 147 और उसकी 12वीं आयत और 13वीं आयत बांटना चाहता हूं। विश्वास करता हूं कि हम खुदा के कलाम से बरकत पजीर होंगे। भजन संहिता 147 और उसके 12वें पद से यूं लिखा हुआ है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। जो भी कर रहे थे ना, गीत गा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सयोन, और हे सयोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर। और अपने परमेश्वर की, चर्च को इनकरेज किया जा रहा है, अपने परमेश्वर की स्तुति कर। हे यरूशलेम, तू प्रशंसा कर, यहोवा का धन्यवाद कर, इबादत कर। जो ये समय हमारी आराधना का होता है, लगभग 1.25 घंटा जो अभी बीता है, हमने सिर्फ गीत गाए हैं, जय जयकार किया है, धन्यवाद किया है, क्योंकि ये खुदा के घर का एक बहुत खास हिस्सा है। Praising God, thanking Him, acknowledging what the Lord has done. A beautiful night has been organized on 22nd of October and we are just going to bless God. सिर्फ गीत गाए जाएंगे, धन्यवाद किया जाएगा, उसके उपकारों का चर्चा किया जाएगा। और हम धन्यवाद करते हैं, पिछले 25 सालों से, बल्कि 27 सालों से असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च में एक दिन नियुक्त किया जाता है कि हम उस दिन एक बड़ा जलसा करें और सिर्फ आराधना, इबादत, शुक्रगुजारी, कुछ और नहीं। क्यों चर्च को इतना इनकरेज किया गया है? क्यों बाइबल में 200 गीत हैं? क्यों धन्यवाद, शुक्रगुजारी, क्यों इबादत को, परमेश्वर की प्रशंसा को इतना महत्व दिया गया है? बताया गया है, हे यरूशलेम प्रशंसा कर, हे सयोन जय जयकार कर। कारण लिखा हुआ है, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है। दृढ़ किया है। फॉर द लॉर्ड हैज एस्टैब्लिश्ड और स्ट्रेंथेंड, या उसने उनको दृढ़ किया है। लिखा है, तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़के बालों को आशीष दी है। और वो जो उसके अंदर रहते हैं, जो उन फाटकों के पीछे रहते हैं, जो उन दरवाजों के अंदर रहते हैं, तेरे लड़के बालों को आशीष दी है। पद 14 में लिखा हुआ है, और तेरे सिवानों में शांति देता है। और तेरे सिवानों में, इन योर बाउंड्रीज, तेरे सिवानों में शांति देता है। और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से और तुझे तृप्त करता उत्तम है। से उत्तम गेहूं से तृप्त। मुझे लग रहा है एक गवाही दे रहा है कि खुदा ने हमारे घर में बरकत दी है, हमारे घर में अपनी सुरक्षा रखी है, और उसने हमारे लड़के बालों को शांति दी है। हमारे बच्चे घबराहट के लिए, हमारा खानदान, हमारी बेटियां सिरदर्द नहीं है, हमारे जवान चिंता का विषय नहीं है। पर हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने हमारे लड़के बालों को आशीष दी है, हमारे सिवानों में शांति दी है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, अगर आज मौका दिया जाए तो यहां पर माइक रख दें और शायद सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, पर हमारी शुक्रगुजारी खत्म नहीं होगी, बिकॉज गॉड हैज बीन गुड टू अस। खुदा हमारे लिए भला रहा है। और लिखा हुआ है, तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है, और तेरे लड़के बाले जो उसमें रहते हैं उन्हें आशीष दी है। आज मैं बात करना मांगता हूं इन फाटकों में रहने वालों की। पुराने जमाने में जब यह वचन लिखा गया था, उस जमाने में नगर के चारों तरफ दीवार हुआ करती थी, उसे हम बोलते थे शहर पना। इट वॉज कॉल्ड, जैसे आपने सुना ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, प्रीटी मच लाइक दैट, एवरी सिटी वुड हैव अ ह्यूज वॉल। और कारण इसलिए हुआ करता था क्योंकि उस जमाने में शहर इतने सुरक्षित नहीं हुआ करते थे, तो कभी भी कोई भी दुश्मन आक्रमण कर देता तो ऊंची ऊंची दीवारें बना करके किला नुमा शहर बनाते थे, और वहां पर बड़े बड़े फाटक लगाते थे। और दिन में फाटक खुले होते थे और रात में वो फाटक बंद कर दिए जाते थे, ताकि कोई भी अनचाहा व्यक्ति उसमें प्रवेश ना कर सके, रात के अंधेरे में दुश्मन उसमें प्रवेश ना कर सके। और ना सिर्फ दुश्मन, पर कोई जंगली जानवर, क्योंकि सब तरफ जंगल था, इतनी आबादी नहीं थी, कोई इस तरह से शहर में प्रवेश ना कर सके। सो जिसको आना होगा वो रोशनी में ही आ जाएगा। अगर इजराइल के बारे में पढ़ेंगे आप, तो यरूशलेम में बताया गया है कि 12 फाटक थे, एंड एवरीबडी हु हैज टू कम इन और गो आउट शुड डू इट इन द डे लाइट, or else because when it's getting darker, 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास पहरुए खड़े होते थे और वो फाटकों को बंद कर देंगे। अब जो अंदर है वो अंदर रहेगा, और जो बाहर है वो, जब दुश्मन अटैक करता था, कोशिश करता था किसी तरह से इन फाटकों को
तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाए। और यह जिम्मेदारी हुआ करती थी सैनिकों की, सेनापतियों की और राजा की, कि हमारे बेड़े, हमारे फाटक, हमारे किवाड़ इतने मजबूत हों कि दुश्मन उसे भेद ना सके। उसी को हमारा प्लान बनाकर या उसी को एक आइडिया बनाकर बताया गया है, परमेश्वर तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ करे कि कोई उसे भेद, कोई दुष्ट तेरे घर को, कोई दुष्ट तेरे परिवार को, कोई दुष्ट तेरे खानदान को भेद ना सके, और तेरे लड़के वाले उसमें सुरक्षित रहें। एक बहुत पुरानी कहानी, बहुत मशहूर है, ये ग्रीक माइथोलॉजी है। इसे बोला गया है वॉर ऑफ ट्रो या काठ का घोड़ा। आपको याद है, एक बार बताया गया कि बहुत सालों पहले यूनानी लोगों की लड़ाई चल रही थी ट्रोन से। ट्रोन एक देश था, ट्रो एक देश था, उनसे लड़ाई चल रही थी। और यूनान का देश या द ग्रीशियन नेशन वाज वेरी पावरफुल, और ये अक्सर अपनी लड़ाइयों में जीत जाया करते थे। पर बहुत साल तक युद्ध करने के बाद, 4 साल, 5 साल, 6 साल युद्ध करने के बाद किसी तरह से भी ये ट्रोन देश के ऊपर जयवंत नहीं हो पा रहे थे। दे वर अनएबल टू कॉन्कर द नेशन। इन्हें समझ में आ गया, इनकी दीवारें बहुत ऊंची हैं, इनके फाटक बहुत मजबूत हैं, और हमारे लिए संभव नहीं है, यूनान की सेना के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। द ग्रीशियन किंग्स एंड द किंगडम वर अनएबल टू पेनिट्रेट थ्रू द गेट्स ऑफ ट्रोन। तो इन्हें एक चाल चली, और उन्होंने ऐसा किया कि अपने सब सैनिकों को वहां से हटा दिया। क्या नहीं, चलो वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो, और अपनी पूरी सेना को लेकर चले गए। और जब ट्रोन लोगों ने देखा कि अरे पूरी सेना चली गई, तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा खड़ा हुआ है। समथिंग लाइक दिस, जो आपके लिए स्क्रीन पर है, एक लकड़ी का घोड़ा। आपने कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। दिस इज सेड टू बी काठ का घोड़ा या ट्रोन हॉर्स। और उन्होंने उसे उनके गेट के सामने छोड़ दिया। अब बहुत समय तक ये जो ट्रो के लोग थे परेशान थे, यार ये सारी सेना चली गई, यूनान की सारी शक्ति चली गई, सारे सैनिक चले गए, हो गया। तो ये सैनिक उतरे, इन्होंने घोड़े के पेट से बाहर निकल करके जा करके फाटक और बेड़े खोल दिए, और यूनान की सारी सेना तैयार थी, और वो फौरन भागते हुए शहर में घुस गए। और जो मुल्क या जो देश पिछले 5 सालों से ये जीत नहीं पाए थे, इन्होंने एक रात में उसे जीत लिया। मालूम हुआ क्या था? हुआ यह था, इनके बेड़े और फाटक बड़े मजबूत थे, पर इनकी एक गलती से ये काठ का घोड़ा उनके अंदर आ गया और ये हार गए। आज मेरी दुआ यह है, आसमान का खुदा तुम्हारे बेड़ों और तुम्हारे फाटकों को इतना मजबूत करे कि कोई शत्रु प्रवेश ना कर पाए, पर यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई काठ का घोड़ा तुम्हारे घर में घुस ना सके। Let no Trojan horse be dragged into the city of Troy to destroy the much precious and protected family. बेटा ध्यान रखो, तुम्हारे घर में कौन आ रहा है, ध्यान रखो तुम्हारा बच्चा कहां जा रहा है। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन कई बार ये काठ के घोड़े हमारे घरों में पता नहीं कैसे प्रवेश कर जाते हैं। कभी दोस्त का रूप में, कभी मोबाइल से, कभी किसी और संगति से। आपने भेजा तो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने हैं, वहां से लौट कर आया, कहीं ऐसा तो नहीं कोई काठ का घोड़ा, कोई नशा, कोई गंदी बात उसे लपेटे रहिए। हर दिन चेक करिए, सावधान रहिए और दुआ कीजिए और कहिए, प्रभु मैं चाहता हूं मेरे घर में तेरे अनुग्रह से मेरे फाटक के बेड़े दृढ़ किए जाए। Let any enemy do not penetrate into my house. ये जिम्मेदारी आपकी। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आप चाहते हैं आपका घर सुरक्षित रहे, तो आप खुदा से हर दिन प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूं मेरे बेड़े तेरे अनुग्रह से मजबूत रहे और हमारे लड़के वाले आशीष पाएं और कुशल से रहें और उन्हें उत्तम से उत्तम गेहूं मिले। पर आओ हम कोशिश करें कि इन फाटकों को परमेश्वर के अनुग्रह से दृढ़ता से बंद रखें, क्योंकि बहुत से दुश्मन तुम्हारे घर में घुसना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू एंटर इन। बाइबल में यिर्मयाह ने कहा कि जब उनको मौका नहीं मिला ना कि वो महलों में घुस सके, दरवाजे बंद थे, तो लिखा है मौत खिड़कियों से उनके महलों में
जिम्मेदारी आपकी है अपने घर को, अपने घर की हर खिड़की को, अपने घर के हर उस झरोके को जहां से लगता है the enemy has an access, make sure that you cover the house with the blood of the lamb, ताकि मेरे घर में दुष्ट प्रवेश ना कर सके। बड़ी अच्छी बात परमेश्वर के सेवक यशायाह ने लिखी और मैं चाहता हूं जरूर से आज पढ़िएगा। यशायाह नबी किताब उसका 7वां अध्याय। खुदा वायदा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है और नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में नाश करने वाला प्रवेश कर सके। यूं लिखा हुआ यशायाह उसका 7वां अध्याय और उसका 17वां पद। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 60 वर्स 17 and 18। 17वें पद से सुनिएगा। यहोवा तुझ पर, यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर हाँ ऐसे दिनों को ले आए जी कि जब से एप्रेम यहूदा से अलग हो गया। यशायाह उसका 60 चैप्टर पढ़ रहे हैं। 60 जी, यशायाह 60 17। मैं पीतल की संति सोना, एक बड़ी बरकत लिखी है यहां पर। मैं पीतल की संति सोना, पीतल भी चमकता है, पीतल भी लगता वैसा ही है और बहुत मुश्किल होता है कि आप कैसे अंदाजा लगाएं, लेकिन खुदा कह रहा है जहां पीतल है ना, जहां पर थोड़ा कम, जहां थोड़ा अधूरा है, मैं उसे रिप्लेस करूंगा सोने से। परमेश्वर का वायदा है। एक घर की बात कर रहा है, एक पवित्र घर की बात कर रहा है, एक ऐसे घर की जहां इबादत होती है, जहां प्रभु के नाम का भजन गाया जाता है। मैं पीतल के बदले में सोना, सोना, लोहे की संति चांदी और लोहे की संति चांदी। व्हाट अ ग्रेट थिंग कि जहां लोग पीतल की प्लेट में या पीतल के चम्मच से खा रहे हैं, खुदा कह रहा है मैं बरकत दूंगा और वहां पीतल नहीं पर वहां पर सोना होगा। फिर कह रहा है जहां पर बाल्टी लोहे की, मग्गा लोहे का, कह लेगा वहां पर चांदी। नाउ सी व्हाट गॉड इज सेइंग। वो बात कर रहा था ब्लेसिंग्स की, बरकत की। एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई गई है। These writers have tried to paint a picture, एक तस्वीर बना रहे हैं ताकि हम समझ सकें। कह रहा है जहां पर पीतल था वहां सोना हो जाएगा, जहां लोहा था वहां चांदी हो जाएगी। फिर कहने लगा लकड़ी की संति पीतल, जहां लकड़ी थी, कमजोर था, जो दरवाजे थे लकड़ी के, जो खिड़कियां थी, अब मैं वहां पीतल और पत्थर की संति लोहा लगाऊंगा। और पत्थर की संति, एक घर की बात कर रहा, मजबूत हो जाएगा, कीमती हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा, आशीषित होगा और सिक्योर होगा। दे विल बी ब्लेस्ड एंड दे विल बी स्ट्रेंथेंड, दे विल बी ब्लेस्ड ऑफ गॉड। खुदा की आशीष, खुदा की बरकत, खुदा उनकी महिमा दिखाई पड़ेगी और खुदा की सुरक्षा दिखाई पड़ेगी। और फिर लिखा हुआ है मैं तेरे हाकिमों को, मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। और चौधरियों को, कह रहा घर के जो बड़े लोग हैं ना, जो हाकिम हैं, वो झगड़े के कारण नहीं होंगे। दे विल बी अ रीजन ऑफ मेल मिलाप, द लव, द रिलेशनशिप। मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। खुदा करे हमारे घर में जो बड़े हैं, ऊंचे दर्जे पर हैं, वो दुष्टता नहीं पर परमेश्वर की धार्मिकता से भरे जाएं। हमारे घरों में, हमारे खानदानों में, हमारे माता पिता, हमारे परिवारजन, हमारे बुजुर्ग, प्रभु हम चाहते हैं तेरे अनुग्रह से भरे जाएं। हमारे यहाँ प्रभु जवान, हमारे बच्चे खुदावन तेरी धार्मिकता से भरे जाएं। पीतल की संति सोना, लोहे की संति चांदी, खुदा बरकत दे रहा है। मैं तेरे हाकिमों को मेल मिलाप और तेरे चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। आगे लिखा हुआ है तेरे देश में फिर कभी उपद्रव, और तेरे देश में फिर कभी उपद्रव, और तेरे सिवानों के भीतर उत्पात व अंधेर की और चर्चा सुनाई तेरे ना घर पड़ेगी। में या तेरे सिवानों के भीतर फिर उत्पात की चर्चा। खुदा करे आज किसी के घर पर यह बरकत पूरी हो कि फिर तुम्हारे घर से झगड़े की, उपद्रव की, चिल्लाहट की, रोने की आवाज ना आए। पति पत्नी के झगड़े सदा के लिए खत्म हो जाएं। बाप बेटे के बीच में जो हर समय तकरार, बहसाबाजी चलती है, तानाकशी चलती है, सदा के लिए खत्म हो जाए। माँ बेटी हर समय किसी किसी बात पर खटपट चल रहे हैं, खत्म हो जाए। वो अपने कमरे में रहती है, ये अपने कमरे में रहती है, खाना बनाती है तो वो नहीं खाती है, जब उसने रोटी पकाई तो ये नहीं खाती है, सास बहू के झगड़े। प्रभु हम चाहते हैं तेरा बरकत हमारे घरों पर आकर इस तरह से ठहरे कि हमारे हाकिम मेल मिलाप और हमारे चौधरी धार्मिकता ठहरे।
और हमारे घरों में उत्पात, झगड़े, ईर्ष्या, कड़वाहट की चर्चा ना हो। कोशिश करो वो काट का घोड़ा हमारे घर से बाहर रहे। That enemy may stay away from our house. वो दुष्ट हमारे घर में, उसने वायदा किया। अय्यूब के किताब में लिखा है 5वें अध्याय में, पढ़िए निकाल के, आपको अच्छा लगेगा। अय्यूब 5:24 में लिखा हुआ है। अय्यूब 5वां अध्याय उसका 24वां पद। और तुझे निश्चय होगा, और तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। कि तेरा डेरा, क्यों? क्योंकि फाटक जो है ना वो बंद है, और परमेश्वर ने हमारे बेड़ों को मजबूत किया, हमारे खंभों को स्थिर किया है, और संभव नहीं कि कोई उसे तोड़ सके। कहने लगा और तेरा डेरा कुशल से होगा। डेरा समझते हैं ना, घर की बात कर रहा हूं। उस जमाने में लोग तंबुओं में रहा करते थे, और वो कह रहा है तेरा डेरा, योर हैबिटेशन, योर प्लेस ऑफ अबोर्ड, जहां तुम बसते हो, जहां तुम रहते हो। बड़ा घर है, छोटा घर है, अपना मकान है, किराए का मकान है, 3 मंजिला है, या सिर्फ 10 बरस का एक कमरा है, खुदा करे तुम्हारा डेरा कुशल से हो। और जब तू अपने निवास को देखे, और जब तू अपने निवास को देखे, जब तू अपने घर को देखे, तब कोई जब तू वस्तु अपने खोई ना होगी। परिवार में देखे, जब तू अपने घर में देखे, तो कोई वस्तु खोई हुई ना हो। इस संसार में बड़े बड़े मकान वाले, बड़ी बड़ी रोड्स पर बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन घर में लोग खोए हुए हैं। नो रिलेशनशिप, नो अफेक्शन, दे ईट एट डिफरेंट टाइम्स, दे स्लीप एट डिफरेंट टाइम्स, एंड दे गेट अप एट डिफरेंट टाइम्स। मां को ढूंढना पड़ता है बच्चा कहां है, बच्चे को ढूंढना पड़ता है पापा कहां है, क्योंकि सब कुछ खोया हुआ है। मोहब्बत खोई हुई है, रिश्ते खोए हुए हैं, सिर्फ निभा रहे हैं। पर यह सबसे बड़ी बरकत है कि तेरा डेरा कुशल से होगा। आज मेरी दुआ यह है खुदा, जब हम इस समय आराधना में हैं, हम ये भी तेरे वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो यहां उपस्थित हैं और आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, खुदा करे तुम्हारे घर का कुछ भी खोया हुआ ना हो। जो पति चला गया है, प्रभु की सामर्थ से लौट आए। जो बच्चा बिगड़ गया है, संसार में चला गया है, फोन भी नहीं उठा रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से लौट आए। तेरा डेरा कुशल से हो। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड प्रोवाइड एवरीथिंग दैट यू नीड इन योर हाउस। ये एक बहुत बड़ी बरकत है। देखिए, हम जो कुछ करें, जितना कमाएं, जितना बनाएं, जितना घूमें, जितना जाएं, अगर हमारा घर अच्छा नहीं होता ना, तो फिर मजा नहीं आती है। किसी ने कहा यू कैन बाय अ काउच, आप पैसे से सोफा खरीद सकते हैं पर आराम नहीं खरीद सकते। आप पैसे से पलंग खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। मकान खरीद सकते हैं लेकिन घर, खुदा करे तुम्हारा घर, तुम्हारा आराम, तुम्हारे रिश्ते रूह पाक की ओर से हो, तुम्हारे चौधरी धार्मिकता और तुम्हारे हाकिम मेल मिलाप को खोजते हो। तेरा डेरा कुशल से हो। ये बरकत बोलना मांगता हूं आज, यीशु के नाम से बीमारी, यीशु के नाम से कर्जा, यीशु के नाम से कड़वाहट, रिश्तों में तकरार जाती रहे और तुम्हारा डेरा कुशल से हो और तुम्हारे सिवानों में शांति वास करे। आई अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, थोड़ा रिलेशनल कंस्ट्रेन है, थोड़ा एज गैप है, मकान कम है, खाना अच्छा नहीं है, कपड़े पुराने हैं, गाड़ी सही नहीं है, ये सब बातें हैं। पर खुदा बाप, हम उसके बाद भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी बरकत हमारे घरों में इस तरह से हो कि हमारे डेरे में तेरी कुशलता वास करे और हमारे घर में कुछ भी खोया हुआ ना हो। एक घर की बात करता हूं आपसे। यह घर एक शहर पनाह पर बसा हुआ था। कहानी बहुत अच्छी है और कहानी इस तरह से है कि एक दिन परमेश्वर के लोग जब वो कनान जा रहे थे, उससे पहले भेद लेने के लिए उन्होंने भेदियों को भेजा कि जाओ, जाकर कनान का भेद लेकर आओ, मालूम चले कि ये कैसा है। अब मूसा खत्म हो गया है और यहोशू ने कमान संभाली है। यहोशू उसके दूसरे अध्याय में जिक्र दिया है, इससे पहले दे वुड एंटर इनटू प्रॉमिस लैंड,
This was a huge city that they have to go through, जिन्हें इसमें से गुजरना था. अब इजरायलियों के लिए संभव नहीं था कि अचानक से चले जाते. तो उन्होंने कहा कि कुछ भेदिए भेजते हैं जो जाएं और जा करके इसका भेद लें. जब भेदिए वहां पहुंचे और सब देख रहे थे कहां से रास्ता है, कहां से निकल सकते हैं, हम कैसे इन पे जीत सकते हैं. When the spy were working there, somehow the information was leaked. किसी तरह से उस शहर की इंटेलिजेंस को पता चल गया कि हमारे यहां कुछ भेदिए या कुछ जासूस आए हैं ताकि हमारे शहर का भेद लें. और पुलिस ने और राजा ने अपने सैनिकों को भेज दिया, अपने सेनापतियों को भेज दिया, जाओ जाके पता करो, ढूंढो और मालूम करो कहां है, क्या है. और बहुत हंगामा हो गया. ये जान बचा के भागते फिर रहे थे, छुपते फिर रहे थे. और किसी तरह से भागते 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 ये पहुंच गए एक राहब वैश्या के घर पर. अब राहब वैश्या के घर पर, तो उसका नाम ही है वैश्या. तो जो आता जो जाता, कोई हिसाब किताब नहीं होता. I've seen the story is very interesting. This woman is not a very reputed woman. ये औरत कोई बहुत धर्मी, पाक, पवित्र नहीं है. लेकिन ये राहब है और इसके यहां तो हर दिन कोई नया आता है. इसको ना उनसे कोई मतलब है, ना उनको इससे कोई मतलब है. इनके बीच में सिर्फ एक रिश्ता है, पैसे का और पल भर के सुख का. ये भेदिए किसी तरह से इसके घर में चले जाते हैं और जाकर वहां छुप जाते हैं. राहब को मालूम चल जाता है. राहब इनके पास आती है, कहते हैं कि हम इजराइल से आए हैं और हम इजरायली हैं. हम यहां आए थे, राजा को मालूम चल गया है, सेना हमारे पीछे, सैनिक हमारे पीछे, हमें छुपा लो. तो ये जहां पर पुआल होती है, जहां पर धान कटा होता है, वहां पर इनको रख देती है, छुपे रहते हैं. उसके नीचे चद्दर डाल देती है. सैनिक आते हैं, पूछते हैं क्या कुछ दुश्मन देश के लोग तुम्हारे यहाँ हैं? उसने कहा मेरे यहाँ तो लोग आते हैं, चले जाते हैं, ना मैं उनसे पूछती हूँ, ना उनका शक्ल देखती हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, कौन आया कौन गया. अरे इससे कौन दिमाग खराब करे, तो खराब औरत है. सैनिक चले गए, इसने उन्हें वहां छुपा के रखा. जब अंधेरा हो गया, भोर होने लगी, तो ये औरत उनके पास गई, कहने लगी देखो मैंने तुम्हारे साथ भलाई करी है और मुझे मालूम है कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है. हमने सुना है कि मिस्र में तुम्हारे खुदा ने मिस्रियों के साथ क्या किया और फिरौन को मट्टी मिला दिया. अब तुम इस देश में आए हो और हमें मालूम है कि तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें ये देश भी दे दिया है. निकाल के पढ़िए दूसरा यहोशू उसका दूसरा अध्याय और उसका 18वां पद. हमें मालूम है कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हें यह देश दे दिया है. जी, तुम जब हम लोग इस देश में आएंगे, तो उसने बात करी और कहा तुम्हें बचा के रखना, हमारी सहायता करना. तो उसने कहा हम लोग जब इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है, जिस खिड़की से तुमने हमको उतारा है, एक खिड़की थी जहां से उसने उनको उतारा था. कहने लगा जिस खिड़की से तुमने हमको उतारा है, उसी में ये लाल रंग की सूत की डोरी उसी बांध में देना. ये लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना. ये सैनिक कह रहे हैं उसी में ये लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना. और अपने माता पिता, और सुनिएगा, अपने घर में अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के घरानों को और अपने पिता के घराने के सब किसी लोगों घर को में जमा कर लेना, अपने पास इकट्ठा कर रखना. अपने पास इकट्ठा कर लेना. जी, जब कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, जब कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, उसे तो खून का जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, जिम्मेदारी उसकी होगी. पर जितने लोग तेरे घर के अंदर रहेंगे जिसमें ये लाल रंग की डोरी बंदी होगी, तो हमारा ये वायदा है कि उसकी कुछ हानि ना होगी. इस लाल डोरी में इतनी ताकत है. Is there so much strength on this red cord that it can save you from destruction? जी, ये लाल डोरी जो है ना, ये एक चिन्हानी है. ये लाल डोरी जो है ये एक प्रतीक है. ये तो रेशम की बनी एक लाल डोरी है, पर ये चिन्हानी है उस प्रतिज्ञा की जो आसमान के खुदा ने हमसे करी है, या यूं कहूं इस वैश्या से, इस गंदी औरत से इन पवित्र लोगों ने करी है.
मुझे माफ कीजिएगा ये कहने के लिए, लेकिन हम भी तो बहुत सी बार बिल्कुल राहब की तरह मतलबी जिंदगी जीते हैं और हमारे काम भी बहुत पवित्र नहीं। पर खुदावन तेरा शुक्र, तूने हम गंदे लोगों से वायदा किया है। और वायदा ये किया है कि हे यरूशलेम, तुम परमेश्वर की आराधना करना, हे सयोन तुम उसकी प्रशंसा करना, और वो तुम्हारे फाटकों को दृढ़ रखेगा और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे लड़के बाले आशीष पाएंगे, वो कुशल से रहेंगे और उनका कुछ नाश ना होगा। द प्रॉमिस इज स्टिल देयर। आज भी जिसके घर में ये लाल डोरी, या जिसके घर में यीशु का लहू, या जिसके घर में परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है, वो सुरक्षित रहता है। अब सुनिए क्या होता है। ये लाल डोरी बांध कर चले जाते हैं। राहब का घर बिल्कुल शहर पनाह पर था। बहुत से आदमी आते, बहुत से गंदे अच्छे बुरे सब तरह के लोग आते और देखते इसका घर बड़ा सुंदर है। ये लाल रंग की डोरी क्या है? ये छूना नहीं, ये मत छूना। क्या है इसका मतलब? ये मेरे लिए सुरक्षा है। काहे से? ये बता नहीं सकती हूँ, लेकिन ये मेरे घर की ताकत है। ये मेरे घर को बचा के रखेगा। ये मेरे घर को समस्या में, मुसीबतों में बचा के रखेगा। इट स्टेड देयर फॉर अबाउट 6 months। 6 महीने बाद जब वाकई में आक्रमण होता है और यहोशू अपनी सेना को लेकर, दल बल को लेकर के इस नगर की तरफ आता है, तो यहोशू इससे पहले लड़ाई में जाता, ऐलान करता, उस देश का जो कुछ हो ना सब कुछ बर्बाद कर देना, सब कुछ नाश कर देना, पर ध्यान रखना जिस घर में एक लाल डोरी होगी उसे मत छूना, क्योंकि मैंने वहां वायदा किया है कि जो कोई उस घर में होगा और जो कोई उस घर के अंदर होगा उसे कोई जरर नहीं पहुंचेगा। सेना सवार हुई अपने घोड़ों पर, रथों पर, एंड दे आर रनिंग टुवर्ड्स द city and they have decided to destroy the city, but everybody knew कि जिस घर में लाल डोरी होगी वहां पर तुम्हारा तीर ना चले, वहां तुम्हारा भाला ना आए, वहां पर तुम्हारे घोड़े ना हिलना है, वहां पर तुम जाकर के कोई ऐसा काम मत करना, क्योंकि अब ये लोग रहते अभी भी यरीहो में हैं, पर अब इनके साथ यरीहो के नहीं, यरूशलेम के खुदा की प्रतिज्ञा है कि तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। इस संसार में रहने वालों, तुमसे वायदा कर रहा हूं, आसमान के खुदा की प्रतिज्ञाओं को अपने घर में बने रहने दो और दुष्ट तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तीर जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे, उनमें से कोई ना दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तुझे कुछ हानि होगी। तेरी दाहिनी ओर 10,000 और तेरी बाईं ओर 1,000 गिरेंगे, पर उनमें से कोई तेरे निकट ना आएगा। 91 और उसका 10वां पद कहता है, और विपत्ति में और कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट, क्योंकि आसमान का खुदा वायदा कर रहा है तुम्हारे घर को और तुम्हारे खानदान को बचाने का। मेरी दुआ यह है आज तुम्हारे बेड़े रूहे पाक के द्वारा मजबूत किए जाएं। आज तुम्हारे फाटकों में कुशल पाया जाए। वो लोग जो बीमारियों से, कर्जों से, श्रापों से लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों हमारे घर में श्राप है, 50 की उम्र आते आते पता नहीं क्यों हमारे घर के आदमी मर जाते हैं। खुदा करे तुम्हारे घर में चंगाई पाई जाए। हमारे यहाँ सब लोग रशा में चले जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं, बकवास की बात है, क्योंकि आज स्वर्ग तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के खंभों को दृढ़ कर रहा है। हमारे बाप दादा के जमाने से मकान नहीं ले पाए, हम लोग बहुत गरीब हैं, खुदा करे ये श्राप तुम्हारे घर से जाता रहे, बांझपन खत्म हो जाए, एंड मे यू बी ब्लेस्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड। आइए अपने आंखों को बंद करें और आज दुआ करें और कहें, प्रभु हम पर तेरा अनुग्रह हो सके, प्रभु हम पर तेरा अनुग्रह हो सके। ये लाल डोरी देखकर हर तीर जो चलाने वाला है, तीर तानता तो है लेकिन छोड़ता नहीं है, लाल डोरी है। हर भाला अपने हाथ में लेकर के हर सैनिक चलाना तो चाहता है लेकिन चलाता नहीं है, क्योंकि लाल डोरी है। मेरी दुआ ये है, ये लाल डोरी, ये यीशु का लहू तुम्हारे खानदान और तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे परिवार को बचा सके। Thank you, Jesus. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us.
प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, हमारे घर पर, हमारे परिवार पर। आई वुड रिक्वेस्ट द वर्शिप टीम टू प्लीज कम एंड हेल्प मी राइट नाउ एंड वी आर प्रेइंग। हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं, खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी दया हमारे घरों पर हो सके, और हर वो घर जो आज शैतान के तीरों से छलनी हो रहा है, यीशु के नाम से आजाद किया जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम तेरा अनुग्रह मांग रहे हैं, प्रभु हम तेरी दया मांग रहे हैं, प्रभु हम तेरा सहारा मांग रहे हैं, और चाहते हैं प्रभु तेरी दया से, तेरी भलाई से, तेरी सच्चाई से खुदावन हमारे घरों पर रहम हो सके। आपने वायदा किया था जिस किसी चौखट पर मेमने का खून लगा होगा, अगेन द रेड ऑन द डोर, द रेड ऑन द डोर पोस्ट, जिस किसी चौखट पर मेमने का खून होगा उस पे नाश करने वाला प्रवेश नहीं करेगा, कतरा कर चला जाएगा, छोड़कर चला जाएगा। आज मेरी प्रार्थना है, यीशु का लहू, खुदावंद यीशु मसीह की प्रतिज्ञा, याशुआ यहोशू की प्रतिज्ञा तुम्हारे घर के उद्धार का कारण हो सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चंगाई है खुदावंद, आज दया कर खुदावंद। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में, हर उफान, हर तूफान के सामने तू ही मेरी चट्टान, तू ही बढ़ती हुई लहरों पे प्रभु तू दिखाई पड़े, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा है तू ही मेरी शिफा, प्रभु, तू ही मेरा बल है, बीमारियों में पीतल को सोने से, तू कहता है उठ जा लोहे को चांदी से बदल दे खुदावंद। मेरे घर की परिस्थिति तू ही मेरी तेरी दया से सुंदर हो सके, तू ही साथ था, साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है, बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, प्रॉमिस है उसका, आने वाले कल में भी होगा,
ये लाल डोरी यहोशू का वायदा है और ये पवित्र बाइबल यीशुआ का वायदा है। इसे अपने दिल में बसा लो, इसे अपने घर में सजा लो, इसके अनुसार जिंदगी जियो। And whatever is happening around you, let it happen. पर उनमें से कोई तेरे निकट ना आएगा। तेरा डेरा कुशल से रहेगा और कुछ खोया हुआ नहीं होगा, और जो कुछ खोया हुआ है खुदा उसे लौटा लाएगा। थैंक यू जीसस। ये सिंबॉलिक था, ये सिंबॉलिक था, ये सिर्फ परछाई थी। यीशु मसीह सच्चाई है। आज प्रभु हम तेरे कलाम पर खड़े होकर के तेरे वायदों को अपनी जिंदगी में क्लेम करना चाहते हैं। प्रभु हर घर जहां हाकिमों के बीच झगड़ा है, चौधरियों के बीच दुष्टता है, आज दुआ कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह बदल जाए। जिनके यहां पीतल बढ़ता जा रहा है और सोना बिक गया है, छिन गया है, अब सिर्फ दिखावा है, आज दुआ करता हूं प्रभु तेरी दया से बहाली आ सके, बेहाली जाती रहे। एंड आई एम प्रेइंग फॉर रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ जीसस। आज दुआ करता हूं यीशु मसीह हमारे फाटकों के खंभों को दृढ़ कीजिए, ताकि हमारे लड़के वाले आशीषित हों। हमारे घर के भीतर हमारी स्त्री फलवंत दाखलता सी, और हमारे मेज के चारों ओर हमारे बच्चे जलपाई के पौधों के समान हो। प्रभु आज दुआ करता हूं हर एक घर के लिए जो यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है। एवरी फैमिली दैट इज सिटिंग इन द हाउस राइट नाउ, एवरी फैमिली दैट इज वॉचिंग और दैट इज हियरिंग द वर्ड, आज दुआ करता हूं यीशु मसीह तेरा नाम उस घर में जलाल पाए, और हमें तौफीक दे खुदावंद कि हम इस काट के घोड़े को, जो कभी कभी लगता है बहुत आकर्षित, बहुत खूबसूरत, बड़ा अनोखा, बड़ा ट्रेंडिंग, अपने घर में ना लाए, अपने घर से दूर रखें और हमारे घर में तेरी आशीष बनी रहे। आज हर घर पे, हर जीवन पे आपकी बरकत और आपकी आशीष बोलना मांगता हूं। हुक्म दे रहा हूं उन बीमारियों को जो अधिकार करे हुए हैं। आई स्टैंड अगेंस्ट एवरी सिकनेस, एवरी ऑपरेशन, एवरी डिमोनिक सेटलमेंट, to let them loose right now। यीशु के नाम से छोड़ के चले जाओ, और यीशु का नाम इस घर में जिंदा और जलाली दिखाई पड़ सके। ए दुष्ट, तेरा बस यहां नहीं चलेगा। मौत, तेरा डंक टूट गया है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। प्रभु इस घर से अशांति जाती रहे, नाश करने वाला छोड़ दे। यीशु के नाम से कर्जा जाता रहे, बात बात में चिड़चिड़ापन खत्म हो जाए। आज दुआ करता हूं यीशु मसीह सुसाइडल टेंडेंसी जाती रहे, और आज तेरी शांति मनों में स्थापित हो। हमारे हाकिम मेल मिलाप से और हमारे चौधरी धार्मिकता के कहलाए। दया कर परिवारों पर, खानदानों पर, मुझ पर, हम पर दया कर। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा करो, और हे सय्योन, तुम जय जयकार करो, क्योंकि उसने तुम्हारे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है, ताकि तुम्हारे लड़के वाले आशीषित हो। यीशु मसीह नासरी